नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का टॉपिक है कि किसी भी पॉलिटेक्निक बोर्ड, चाहे आप किसी भी स्टेट से पढ़ते हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई किस माध्यम से की जा सकती है या किस माध्यम से कराई जाती है, इंग्लिश, हिंदी या अन्य अन्य भाषाएं, उन पे आज हम चर्चा करेंगे और बताएंगे किसी भी स्टेट में आप किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम को लिखेंगे भी और किस भाषा में लिख सकते हैं, प्रक्रियाएँ क्या क्या है। ये सारी जानकारी आपके साथ मैं साझा करूंगा। चैनल पे नया हो तो मेरे साथ जुड़ जाइए। पॉलिटेक्निक से संबंधित जितने भी तथ्य हैं मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं, तो निश्चित रूप से आप चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा, उसको जरूर मैं बताता हूँ, निश्चित रूप से उसका जवाब देता हूँ। ये भी आपके क्वेरी पर ही वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैं बताऊँ, भारत के किसी भी स्टेट की जो भाषाएं होती है उसमें आप पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब बुक भी अवेलेबल होता है। मैं बात करता हूं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य में जो कि भाषा चलती है उड़िया, वहां की पॉलिटेक्निक की जो भाषाएं हैं, मतलब जो है आप बोर्ड है, उसमें आप उड़िया में भी लिख सकते हैं और साथ में इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक बोर्ड की, तो उत्तर प्रदेश में हिंदी और इंग्लिश आप लिख सकते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाई जाती है। खासकर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉलेज हैं अधिकतर हिंदी में ही पढ़ाया जाता है। अधिकतर, मैक्सिमम से मैक्सिमम। एक आध सब्जेक्ट के कोई होंगे थोड़े बहुत इंग्लिश बोल देंगे तो बोल देंगे, नहीं तो हिंदी। और बिहार और यूपी की जो बात करें तो कॉलेज में किसी भी ब्रांच की, चाहे आपकी मैकेनिकल की हो, चाहे इलेक्ट्रिकल की हो, सिविल की हो, सीएस की हो, सीएस में यानी कंप्यूटर साइंस में थोड़ी बहुत इंग्लिश का ज़्यादा वो महत्व होता है, नहीं तो अन्य सभी ब्रांचों में अधिकतर हिंदी का प्रयोग किया जाता है। और लिखने के लिए आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिकल इंग्लिश में दे दीजिए, लिख दीजिए। बोर्ड में आप जो पॉलिटेक्निक बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें हिंदी लिख दीजिए, इंग्लिश लिख दीजिए, हिंदी इंग्लिश का मिक्सअप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता। चाहे इंग्लिश को, जैसे मान लीजिए आपका है कंट्रीब्यूशन को या स्पेलिंग लिख दीजिए कंट्रीब्यूशन का, या तो आप कंट्रीब्यूशन हिंदी में लिख दीजिए कंट्रीब्यूशन, तब भी सही होता है। टेक्निकल लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, समझ गए। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कि सिविल इंजीनियर, तो आप इंग्लिश में सिविल इंजीनियर लिख सकते हो वहाँ पे, या हिंदी में भी सिविल इंजीनियर लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे नंबर में कोई कटौती नहीं होती है। बिहार में हिंदी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यूपी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। अधिकतर हिंदी में पढ़ाई भी जाती है, किसी भी, चाहे आप किसी भी ब्रांच को लेकर चले। इवन कंप्यूटर साइंस में भी आप हिंदी और इंग्लिश का मिक्सअप करके लिख सकते हैं। केवल हिंदी लिख सकते हैं या केवल इंग्लिश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप और भी कोई क्वेरी हो तो आप उसे आप कमेंट में ज़रूर छोड़ेंगे, उसको तो मैं बताऊंगा। जहाँ तक कि इसका एक और वीडियो मैं पहले ही 1 साल पहले ही बना दिया था कि किस माध्यम से पढ़ाई होती है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों चलती है, जिस माध्यम से। अब बुक भी अवेलेबल है, बुक भी मार्केट में अवेलेबल है। इंग्लिश की केवल बुक लेना चाहते हैं तो इंग्लिश की बुकें आपको मिल जाएगी, हिंदी की बुकें लेना चाहते हैं तो हिंदी की बुक मिल जाएंगे आपको। तो किसी माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं जो आपके लिए सुविधाजनक हो, आप वो चीज़ें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन ये कहूँगा कि पॉलिटेक्निक आप पढ़ाई तभी करें जब पॉलिटेक्निक का आपके मन में इंटरेस्ट हो, मतलब इंजीनियरिंग करने का इंटरेस्ट हो और आपके अंदर अंतर मन ये कहे कि मुझे पॉलिटेक्निक करना है, तभी करिए। नहीं तो अधिकतर बच्चे होते हैं तो कॉलेज में एडमिशन करा लेते हैं, फिर भाग जाते हैं, या किसी तरीके से 3 साल गुजर जाता है, जब प्राइवेट जॉब करते हैं वहाँ से कंपनियों से भाग खड़े होते हैं। ये रहता है उनका, चीज़ें झेल नहीं पाते हैं इन चीज़ों को। तो निश्चित रूप से आपकी इच्छा हो तो ही पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करें, क्योंकि पॉलिटेक्निक की पढ़ाई में खर्च भी लगता है। अगर आप प्राइवेट से करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खर्च पड़ जाएगा। अर्ध कॉलेज में करेंगे तो थोड़ा कम होगा, और गवर्नमेंट में करेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत कम पैसों में 13 हज़ार की सालाना फीसों के साथ और स्कॉलरशिप आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता, तो एडमिशन हो जाता है। बस आपकी ये है कि तैयारी एंट्रेंस एग्ज़ाम की अच्छी होनी चाहिए। किसी भी भाषा में आप कहीं ना कहीं उसको आप एक्सेप्ट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। बाकी यहीं तक का वीडियो रहा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। कोई भी और क्वेरी हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।